तो असली सातिर कोई और ही निकला। आपके परिवार का एक नहीं 3 लोग शामिल है इस खेल में। बचकर रहना है आपको। कोई घर का ही व्यक्ति मिला हुआ है जाकर आपके शत्रुओं से, दुश्मनों से। मन नहीं भरा है उसका आपको अब तक सताकर। और देखो आपके परिवार से जुड़ा एक सच अब सामने आने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं आज यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं आपको, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या है जो आज भेद था और अब खुलेगा, क्या है जो आज अब आप जानेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, सदाबहार फूलों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। वो छोटे छोटे 5 पत्तियों वाले सदाबहार फूल होते हैं ना, पर्पल और जामुनी कलर वाले, मेरे घर में भी बहुत सारे हैं। इसकी एनर्जी सीधा कनेक्ट हो रही है। हरी मिर्ची का पौधा है किसी के घर में जिसमें मिर्ची लगी हुई है। ऑलराइट, कितना खूबसूरत, कितनी सुंदर एनर्जी। ये बुद्ध है, ये साक्षात बुद्ध है। इसकी भी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। भगवान शिव की ऊर्जा, भगवान भोलेनाथ, आदि शक्ति महादेव की कृपा आज बरस रही है। उनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ऑलराइट, देखो सबसे पहले बात करती हूँ, सदाबहार फूल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। फूल को हम शुक्र से जोड़ते हैं, शुभ से जोड़ते हैं, किसी अच्छे मांगलिक कार्य से जोड़ते हैं। आपको सुख मिले, आपको समृद्धि मिले, फूलों की तरह चमक उठे आपका जीवन। और ये सदाबहार फूल किसने लगा रखा है मुझे ज़रूर बताइए। हर किसी के घर में होता है। मुझे लगता है आज बहुत सारे जवाब आने वाले कि दीदी मेरे घर का है, लेकिन मैं इसकी पहचान थोड़ी सी बता दूं कि पौधा काफ़ी लंबा छोटा बड़ा हो गया, मतलब आपने मेंटेन नहीं किया, इसको कटिंग नहीं की है। अब बताइए ये किसके घर का है। काफ़ी बड़े बड़े इसकी डाली हो गई है, कुछ छोटे कुछ बड़े, लंबे आड़े तिरछे और बिल्कुल बेडॉल शेप का ये सदाबहार का पौधा है। लेकिन फूल खूब सारे हुए हैं और विद फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छी ऊर्जा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। अब बताना किसके घर का है और शुक्र की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। जो भी 6 मूलांक वाले लोग हैं, जिनका भी 6, 15 या 24 तारीख बर्थडे है या आपके संतान का, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आपसे तो सुख है, आपसे तो संसार में सुख है, वैभव है। 6 अंक लक्ष्मी का अंक होता है, शुक्र का अंक होता है। अगर एक भी बच्चा आपके घर में 6 मूलांक का जन्म ले लेता है, 6, 15 या 24 का, तो यहाँ से अच्छे दिन प्रारंभ होते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत से धन की वर्षा होने लगेगी, लेकिन इतना मानकर चलो कि अब आपके परिवार के साथ हमेशा कुछ अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र के समीप आप रहेंगे ना। शुक्र है तो राहत है, शुभ है ना। वैसे भी 24 नंबर जो है ना वो यूनिवर्सल क्रश है। अगर 24 तारीख का कोई संतान है आपके घर में या आप खुद हैं, तो आप गिफ्ट हैं, आप परमात्मा के गिफ्ट हैं। ऑलराइट, शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। हरी मिर्च का एक पौधा किसी ने लगा रखा है और इसमें मिर्च लगी हुई है, इसमें मिर्च लगी हुई है, सीधी सीधी हरी हरी मिर्च। देखिए साक्षात बुद्ध है। बुद्ध बहुत बहुत खूबसूरत ग्रह होता है। बुद्ध एक बहुत प्यारा सा ग्रह होता है जिसको हम लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन रिश्ते जोड़ने वाले, संबंध बनाने वाले, संसार में जितनी कुछ जुड़ी हुई है वो बुद्ध है। बुद्ध वाले जो जातक होते हैं वो 5 मूलांक के व्यक्ति होते हैं न्यूमरोलॉजी में, है ना। 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख के जो लोग हैं वो 5 मूलांक हैं। इस वक्त कौन कनेक्ट है मुझसे 5 वाले, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और देवादिदेव महादेव, कालों के काल, महाकाल भगवान शिव की ऊर्जा जुड़ रही है, यानी कि सृष्टि के जो रचयिता है, निर्माण करता है, जब भी इनकी ऊर्जा जुड़ती है, किसी शिशु का जन्म हो सकता है, किसी का विवाह तय हो सकता है, किसी को नौकरी लग सकती है, कोई बिल्कुल ज़मीन खरीद कर अपना घर बना सकता है फाउंडेशन के साथ। मतलब कुछ भी निर्माण होगा, कुछ नया होगा। भगवान भोलेनाथ की इस पवित्र ऊर्जा को, बड़ी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। वो असली सातिर कोई और ही निकला, नजर हमारी किसी पर थी, लेकिन यहाँ कोई और ही शातिर निकला। फर्स्ट डाउनलोड आ गया यहाँ पर। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके जीवन में खलबली मचाने वाला, आपकी नज़र किसी और पर थी, परंतु वास्तव में शातिर कोई और निकला। आप सोच किसी के बारे में रहे थे, लेकिन खिलाड़ी कोई और निकला। देखो यही होता है हमारे साथ। मासूम चेहरों पर हम विश्वास कर लेते हैं, जो तीखा लगता है, जो थोड़ा तेज लगता है, जो ज़रा बातें ज़्यादा करता है, हमारी नज़र उसी पर पड़ती है ना।
हमारी नजर उसी पर पड़ती है, परंतु यह सत्य नहीं है। जो तीखा लग रहा है, जो तेज लग रहा है, वो गलत भी हो यह जरूरी नहीं है। देखो, असली सातिर कोई और ही निकला। आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जो असली सातिर निकला आपके जीवन में, खलबली मचाने वाला कोई और है, आपके जीवन में तबाही लाने वाला कोई और है, कोई और ही है जो रच रहा था न जाने कितनी सारी सातिरगिरी आपके जीवन में। परंतु देखो, अब वो सामने आएगा, अब वो सामने आएगा, आप हैरान रह जाओगे, तुमने किया ऐसा, ये सब तुम्हारा प्लान था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस तरह की चीजें आपके जुबान पर आएंगी और सामने वाले का शर्म से सर झुकेगा। ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है ना, वो करवाने वाला या करवाने वाली कोई और है, और आपकी नजर, आपका क्रोध किसी और पर बरस रहा है। एक बात मैं बताती हूँ, मैंने एक फैमिली का रियल रूप देखा है। उनकी खुद की जो माँ है, वही बच्चों में लड़ाई लगवाती है, गलत बातें बोलती है, इसके कान में उसके खिलाफ, उसके कान में इसके खिलाफ डालती हैं, और माँ पर कोई शक ही नहीं करता है। भाई भाई का दुश्मन हो गया, शादीशुदा बहनें दुश्मन हो गई भाइयों की, कोई पिता से लड़ रहा है, कोई किसी की शिकायत कर रहा है, परंतु वास्तव में सच ये निकला कि उस घर की जो माँ है, वही फोन हाथ में लेकर इसकी बातें उसको, उसकी बातें उसमें, ये होती है ना, असली शातिर कोई और निकला और लड़ रहे हैं लोग किसी और से। पता नहीं क्यों कभी कभी माओं को भी बड़ी संतुष्टि होती है कि जब उनके बच्चे एक ना होकर आपस में लड़े। कैसे कैसे लोग हैं, नीचता की हद पार कर रहे हैं, कहाँ जा रही है सोच। शायद यही कलयुग का स्वरूप है, शायद यही कलयुग का स्वरूप है। अब जमाना ही आ गया है। यहाँ पर भी जो डाउनलोड आया है, आपके जीवन में भी जो खलबली मची हुई है और नजर आपकी जिस पर जा रही है, वो नहीं असली शातिर कोई और है। सतर्क रहे, सावधान रहे, मासूम चेहरे पर यूं ही आंख बंद करके विश्वास ना करें। आप जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। सेकंड डाउनलोड आ गया है, एक नहीं 3 लोग शामिल है इस खेल में। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आपके जीवन में सच में खेल खेला जा रहा है, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 लोग शामिल है। ये पुरुष भी हो सकते हैं, ये संपूर्ण महिला भी हो सकती है, या एक पुरुष 2 महिला, या एक महिला 2 पुरुष, ये मिक्स कोई भी हो सकते हैं। लेकिन एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 लोग शामिल है जो खेल रहे हैं आपसे, खेल रहे हैं। आपके जीवन की कोई वैल्यू नहीं लगाते हैं, वो आपका कोई महत्व नहीं समझते हैं, बस इस्तेमाल किया जा रहा है आपका, और खूब इस्तेमाल किया जा रहा है आपका। 3 लोग आपके जीवन में ऐसे जुड़े हुए हैं जो आपको सामान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खेल मचा रखे हैं आपके जीवन में। जब भी उनको जरूरत पड़ी, आप खड़े हुए हैं, आप मांग कर देख लो, कुछ उनसे 1 रुपया नहीं निकलेगा आपके लिए। साफ यहाँ ऊर्जा, साफ यहाँ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो, जिस दिन आपने अपनी जुबान खोली, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बस अब बंद भी करो। देखो, जब हम बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं ना, हम हर चीज़ में हाँ बोलने लगते हैं, ना बोलना नहीं जानते, तो हमारा बुध ग्रह खराब हो जाता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जी भी ने ये कहा है कि आंखें बंद करके यूं ही सबके लिए मत करने लगो। अच्छों के लिए अच्छा रहो, लेकिन बुरे के लिए उससे भी बुरा बनना पड़ेगा। ये समाज है, ऐसे ही चलेगा, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, वरना निचोड़ कर आपको पीस दिया जाएगा, आपका इस्तेमाल किया जाएगा, और अंत में आपको मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। एस्ट्रोलॉजी भी ये कहता है कि हद से ज़्यादा जब आप सीधे बन जाते हो, शरीफ बन जाते हो, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हो, जो भी पुकारे आप ना नहीं करते हो, तो आपका बुध ग्रह खराब हो जाता है। इसीलिए इतना ज़्यादा किसी के हाथों की कठपुतली ना बने आप। यहाँ 3 लोगों ने खेल मचा रखा है आपके जीवन में, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लोग हैं जो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं आपका, और आप चुपचाप हैं। अब ना रहे चुपचाप। आप ना नहीं कर सकते तो कम से कम उनके जीवन से बाहर निकल जाइए, कुछ मत सुनिए, अपना भला सोचिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आपके साथ कोई नहीं रहेगा, और आपके जीवन की ये जो कुर्बानियां हैं ना, जिनके नाम पर आप दिए जा रहे हैं कुर्बानी पे कुर्बानी, वो सब व्यर्थ चली जाएगी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस वक्त ये समय है, थोड़ा सा अपने बारे में सोचो। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कोई घर का ही व्यक्ति मिल गया है आपके दुश्मनों से, थोड़ा सा सावधान रहे, उसकी चीटिंग उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई देती है। ऑलराइट, यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। इस वक्त मुझसे एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसके घर का एक व्यक्ति जा मिला है उसके दुश्मनों से, लेकिन चेहरा मासूम नहीं है, उसका चेहरा मासूम नहीं है, सातिर दिखता है चेहरे से, समझ में आता है ये चीटर है,
यही अच्छी बात है, ये कुदरत ने बनाया। जो बेईमान होते हैं उसके चेहरे में, उसकी आंखों में, उसकी बातों में बेईमानी छलकती है। कितना भी वो मीठी बात कर ले, कितना भी मुस्कुरा ले, कितना भी सुंदर चेहरा बना ले आपके सामने, लेकिन जिसकी नीयत खराब होती है ना, जिसकी आंखों में बेईमानी होती है, पढ़ने वाला उसकी आंखें आसानी से पढ़ लेता है। यहाँ आपके परिवार से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति जो आपके शत्रुओं से मिला हुआ है और उसका चेहरा बताता है कि वो बेईमान है। उसकी नीयत उसके चेहरे से जाहिर होती है, उसकी आंखों में दिखाई पड़ती है। एक ऐसा बेईमान व्यक्ति आपके परिवार से जुड़ा है, या आपके परिवार का सदस्य है, या बिल्कुल आपके आसपास है, परिवार में परिवार का है, अर्थात हमारी फैमिली में किसी की फैमिली का है, लेकिन वो बेईमान है, जुड़ा हुआ है आपसे, लेकिन बेईमानी आंखों में दिखती है। थोड़ा सा ध्यान दो ना। अगर ऐसा बेईमान, ऐसा चीटर व्यक्ति हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे आसपास है, तो हम क्यों उसके आसपास हैं? क्यों उसे दूर नहीं करते? क्यों अपने जीवन से उसको निकाल कर फेंक नहीं देते? क्योंकि जब तक वो हमें बर्बाद न करते तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। हमें मालूम होता है कि ये 3-4 लोग हमारे दुश्मन हैं, फिर भी हम उनसे जुड़े होते हैं, बेवजह उनसे बातें करते हैं, बेवजह अपनी बातें उनको बताते हैं, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है हमें कि कभी कभी बड़े बड़े काम में हमें बाधा मिलती है, बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। देखो, यहाँ भी आपके जीवन में एक चीटर जुड़ा हुआ है, एक बेईमान जुड़ा हुआ है, जो आपके परिवार से कहीं ना कहीं कनेक्शन रखता है, या वो आपकी फैमिली का सदस्य है, आपका दूर का भाई लगता हो, बहन लगती हो, बुआ लगती हो, मौसी लगती हो, चाचा लगता हो, कहीं तो कोई मेल या फीमेल ऐसा परिवार है जो आपसे घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ है, लेकिन नीयत उसकी खराब है, और उसकी खराब नीयत उसके चेहरे, उसकी आंखें और उसकी बातों से झलकती है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, रहना है आपको सावधान, उससे रहना है, उससे अलर्ट। आपको ये नुकसान दे सकता है भविष्य में बहुत बड़ी, समय रहते उससे दूर हो जाओ। ऑलराइट, बताशे दिख रहे हैं मुझे, किसी ने जार में बहुत सारे बताशे रखे हुए, या ये कोई पूजा दुकान में जहाँ बिकती है बताशे वहाँ दिख रहे हैं, या क्योंकि इतने बड़े जार में बहुत सारे बताशे, आधा केजी 1 केजी बताशे होते हैं ना, इतने बताशे हैं जो भगवान को चढ़ते हैं भोग के लिए, वाइट वाइट बताशे। राहु का बड़ा इस्तेमाल होता है बताशे से, खैर उस पर बाद में बातें करेंगे। बताशे कहाँ से आ रही है? व्हाइट कलर के बताशे, शुक्र की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। राहु की बात करूँ तो नंबर 4 वाले इस वक्त मुझसे जो भी जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है, आप राहु है आपके स्वामी। और बताशों की एनर्जी कहाँ से आ रही है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बताशों के आसपास काले वाले चिट्टे भी है, वो जो काले खोटे होते हैं ना, बड़ी वाली चिट्टे, उसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, दिख नहीं रही है लेकिन वो वाइट बताशों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस वक्त। किनके घर का है? क्योंकि बहुत सारा बताशा आपने रखा हुआ है और मुझे पर्सनली बड़े पसंद है। मैं खड़ी रहती हूँ कि प्रसाद में मुझे बताशे मिले, है ना, बड़ी अच्छी चीज़ होती है। ऑलराइट, शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। मन नहीं भरा है उसका आपको सताकर अब तक। देखो, नेक्स्ट डाउनलोड क्या आया है, मतलब कोई इंसान इस वक्त मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आपको सताकर, आपको हराकर, आपको परेशान करके भी सामने वाले का मन नहीं भरा है और अब तक तुला हुआ है कि और नुकसान करे आपका। ये इतनी नीचता पर लोग उतर जाते हैं। मैंने कहा ना, जो कम अर्निंग करते हैं, जिसके पास कम संसाधन होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिसके पास कमी होती है, उसी के ऊपर लोग हावी होते हैं, उसी के ऊपर लोग हावी होते हैं। आपको बहुत परेशान किया गया, आपको सताया गया, आपके हित का हनन किया गया, आपका लाभ छीना गया, लेकिन मन नहीं भरा है उसका अब तक। आपने सब छोड़ दिया, अपनी खुशी छोड़ दो, अगले की खुशी के लिए आपने एक एक करके हर चीज़ में सहमति दे दी, अपने हर खुशी का आपने त्याग किया, परंतु उस खुशी के त्याग का कोई मोल नहीं। उसका मन भरा ही नहीं आपको सताकर, और चाहता है सताना, और चाहता है झुकाना, और चाहता है दबाना आपको और आपके परिवार का। जिसने भी शोषण किया है, जिसने भी आपकी खुशियां छीनी है, अब तक उसका मन नहीं भरा है और फिर से वार कर सकता है। वो फिर से योजनाएं बनाए जा रही है आपके हित के हनन की, आपके लाभ को छीनने की, आपकी खुशियों को छीनने की। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, ऐसे व्यक्ति से समय रहते बिल्कुल हो जाना है आपको दूर, अपने परिवार से कर देना है उसको दूर, वरना फिर हमला कर सकता है वो, फिर से वार कर सकता है, फिर से नुकसान पहुंचा सकता है, फिर से तकलीफ दे सकता है वो आपको।
ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, आपके परिवार से जुड़ा एक सच अचानक से सामने आएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोई एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रही है, इसीलिए मैं नहीं कह सकती कि कुछ ऐसा सामने आएगा कि आपको गुस्सा आ जाए या सामने वाले का सर शर्म से झुके। नहीं, ये कोई भी बात हो सकती है, कोई गुप्त बात, कोई दबी हुई बात, कोई छुपी हुई बात जो अचानक राज थी और अब खुल जाएगी। बहुत बार होता है ना, हम अपने परिवार में दूर के रिश्तेदारों से मिलते हैं और हमें ऐसी बात का पता चलता है जो हम इतनी उम्र हो गई और अब तक नहीं जानते थे। ऐसा कुछ होगा, ऐसी कुछ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आपके परिवार से जुड़ा एक राज, एक रहस्य, एक भेद या कोई बात या कोई बड़ी बात जो अब तक आपको नहीं पता थी, मालूम थी, और अब अचानक से आपको मालूम चलेगी। आपके परिवार से जुड़ा एक रहस्य अब आप जानेंगे और सुनकर आप ही हो जाएंगे हैरान। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। आप जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। आप बेशकीमती हैं, अपनी कीमत को समझें, स्मरण रखें। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।